इंडस हॉस्पिटल बेड्स फुल हैं, कोई जगह नहीं है। साउथ सिटी हॉस्पिटल उसमें जगह नहीं है। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन उसके अंदर जगह नहीं है। एडमिट करने से पहले आपको 4 लाख रुपए हमारे हॉस्पिटल में जमा कराने पड़ेंगे। वो टेस्ट निस्बतन सस्ता है, जल्दी उसका रिजल्ट आता है। 1500 से 2000 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है घर के ऊपर। रिपोर्ट जिसमें पॉजिटिव लिखा हो उसके बगैर वो सिलेंडर नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर 2020 है और मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये अब तक की अपडेट है और जिस तरह इंशाल्लाह आगे दिन गुजरेंगे हालात में बेहतरी भी आएगी और हो सकता है फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव कर जाएं। मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज़ शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त समझने के लिए कि कराची के अंदर कोविड पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है। 1-2 दिन पहले डिफेंस के अंदर हमारे एक जानने वाले हैं और उनको कोविड पॉजिटिव हुआ था और उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नीचे आ रहा था, ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो उन्होंने घर के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करने की कोशिश की और ऑक्सीमीटर उन्होंने लिया ताकि उसको चेक कर लें। लेकिन जब उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता रहा तो हॉस्पिटल डॉक्टर जिससे वो कंसल्टेशन में थे उन्होंने कहा कि अब आप इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। तो रात का टाइम था, मैंने हॉस्पिटल्स कुछ कॉल्स की और मुझे पता ये लगा कि इंडस हॉस्पिटल बेड्स फुल हैं, कोई जगह नहीं है, वो नहीं ले सकते नए पेशेंट को। इसी तरह साउथ सिटी हॉस्पिटल जो कि डिफेंस से करीब ही है उसमें जगह नहीं है। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन उसके अंदर जगह नहीं है। और फिर मुझे जब मैंने इंडस हॉस्पिटल कॉल की तो उन्होंने कहा कि या तो आप एक्सपो ट्राई कर लें या जिना या सिविल। फिर मैंने एनएमसी कॉल की, नेशनल मेडिकल सेंटर, और वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे बेड की अवेलेबिलिटी है। तो हमने रात को उनको नेशनल मेडिकल सेंटर जो कि काला पुल पे है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये सूरत हाल इस वक्त हॉस्पिटल्स की है कि अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं और अगर ये इस तरह कुछ बढ़ती रहे खुदा न खास्ता केसेस तो बेड्स की अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो कुछ दिनों पहले की है, समझें कि 2-3 हफ्ते पहले की, कि हमारे एक जानने वाले हैं उनकी वालदा को कोविड का कुछ परेशानी लग रही थी कि कोविड हो गया। पहले उन्होंने टेस्ट का बोला कि टेस्ट करा लेते हैं और अगले दिन जब उनको टेस्ट के लिए इधर उधर लेके गए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, तो एक हॉस्पिटल, में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस हॉस्पिटल में वो गए, उन्होंने कहा हाँ जी हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर लिया गया और अगले दिन जब रिज़ल्ट आना था तो उन्होंने कहा हम आपका रिज़ल्ट नहीं दे सकते, आप एक काम करें कि पेशेंट को एडमिट कर दें, इनको ज़रूरत है कि हॉस्पिटल में टेक केयर की जाए, उस वक्त हम आपको टेस्ट देंगे। तो उन्होंने कहा आप हमें टेस्ट दे दें ताकि हम वो टेस्ट की बुनियाद पे एक्सपो सेंटर के अंदर या किसी और हॉस्पिटल के अंदर फ़ौरन एडमिट कर दें और जहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे समझें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, जैसे इंडस हॉस्पिटल है या एक्सपो सेंटर है या और भी दीगर जगह हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको टेस्ट रिज़ल्ट नहीं दे सकते, फिर आप एक काम करें, दोबारा टेस्ट कहीं और से कराएं और वो रिपोर्ट ले जाएं, वरना सूरत हाल ये है कि आप इनको एडमिट कर दें और एडमिट करने से पहले आपको 4 लाख रुपए हमारे हॉस्पिटल में जमा कराने पड़ेंगे। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोविड ज़ाहिर सी बात है इतना थ्रेटनिंग नहीं है या इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स की शायद ज़रूरत नहीं है और ज़िंदगी तो बच जाती है, बिल्कुल उसका डेथ रेशो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कम है, ऑल्दो अब सेकंड वेव के अंदर ज़रा ज़्यादा भी हो रहा है। लेकिन दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है, खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एट हैंड 4-5 लाख रुपए अरेंज्ड चाहिए ताकि आप हॉस्पिटल के अंदर जमा करा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो सिर्फ इसके अंदर डेथ का थ्रेट नहीं है, इसके अंदर फाइनेंशियल थ्रेट भी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आपके पास या तो पैसे होने चाहिए या हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उधर बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है तो आपके पास फिर पैसों की ज़रूरत है, इसलिए एहतियात करें। इसके बाद बात हो जाती है टेस्ट्स की। तो टेस्ट कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही हॉस्पिटल्स मेजरली कर रहे हैं, बहुत सारी लैब्स कर रही हैं। कल ही मैंने एक पेशेंट के लिए कॉल्स की मुख्तलिफ लैब्स के अंदर, तो मुझे पता ये लगा कि तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये का पीसीआर टेस्ट है और अगर आप होम सैम्पलिंग कराएं तो 8-8.5 हज़ार रुपये, 8.5 रुपये उन्होंने मुझे कोट किए कि आप होम सैम्पलिंग के लिए कर लें। अच्छा, इसके अंदर कुछ NGOs और कुछ गवर्नमेंट के जिस तरह DHOs हैं या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है और कुछ इदारे भी लिमिटेड अमाउंट के अंदर कर रहे हैं, ये हाफ प्राइस में कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी NGOs हैं। मिसाल के तौर पे अल-खिदमत फाउंडेशन का जो टेस्ट है वो तकरीबन 3,000 रुपये का PCR टेस्ट है, आप वो टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह और भी, मैं उसका भी नंबर शेयर कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये बात ज़हन में रहे कि ये जो पैसे कम कर रही हैं NGOs या पैसे कम कर रहे हैं इदारे या फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये इसके अंदर किट्स का कोई मसला नहीं है या इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पास उनको कोई किट सस्ती पड़ गई है, बल्कि वो डोनेशंस की वजह से लोगों से डोनेशन लेते हैं और जो नीडी लोग हैं उनके लिए वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं कि वो हाफ़ कॉस्ट पे, यानी कि अगर 8-8,500 रुपये उसकी पूरी कॉस्ट है तो वो तकरीबन 3 और 4,000 रुपये में कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर टेस्ट कराएं अल-खिदमत या किसी और इदारे से, लेकिन अल-खिदमत और इन इदारों को जो डोनेशंस पे चल रहे हैं उनको डोनेशंस की मद में कुछ पैसे दे दें ताकि वो उस कॉस्ट को कवर अप कर लें जो कि डिस्काउंट के तौर पे ख़ुद बेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक और टेस्ट जो कि पीसीआर के अलावा है वो है एंटीजन टेस्ट, जो कि हमारे दोस्त डॉक्टर ज़ीशान अंसारी, जिनका इंटरव्यू भी इसके ऊपर पूरा मौजूद है कि वो टेस्ट क्या है, क्या उससे फ़ायदा है, कितनी उसकी कॉस्ट कम है, वो सारी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वो टेस्ट निस्बतन सस्ता है, जल्दी उसका रिज़ल्ट आता है और तकरीबन समझे मेरे ख़्याल में 1500 से 2000 रुपये में वो टेस्ट हो जाता है घर के ऊपर, और उसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख़्याल में हाफ़ एन आवर के अंदर आ जाता है, और उसके रिज़ल्ट हैं भी उसी तरह कंपेरेबल जिस तरह पीसीआर के टेस्ट हैं। FDA अप्रूव्ड है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आ रहा है, यूरोप अमेरिका के अंदर तो पहले ही आ चुका है और वो उन्होंने किट्स दे दी हैं सबको, बहुत ईजी टू यूज़ है। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी ये थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉस्ट का या फाइनेंशियली कुछ इशू है तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ जहाँ पे आपके पास आ भी जाएगा, तो आप एंटीजन टेस्टिंग के लिए भी घर के ऊपर बुलवा सकते हैं और उसकी जो भी तफसीलात चाहिए वो इस नंबर से ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर किसी के घर के ऊपर प्रॉब्लम हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो या डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ अभी आप हॉस्पिटल तो ना जाएं लेकिन कम से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लें, तो ऑक्सीमीटर उसकी अवेलेबिलिटी घर पे मेक श्योर करें कि ऑक्सीमीटर हो जो कि आपको लेवल बताता रहे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कोट नहीं कर सकता है कि किस लेवल से ऑक्सीजन नीचे होता है, लेकिन मुझे जो पता है ये है कि वो 90 से अगर कम हो रहा है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ब्लड के अंदर तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक है, उसके अंदर ऑक्सीजन पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये मेरा कोई हतमी चीज़ नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको ऑक्सीजन लेवल ख़राब हो रहा है और आप हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो सकते, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ और मे बी बिकॉज के डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं भी आप हॉस्पिटल नहीं जाएं, आप घर के ऊपर ही मेंटेन करें, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर के ऊपर अरेंज कर लें। मेरे एक दोस्त, उनके वालिद साहब का हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन का मसला, तो मैंने फिर अल-खिदमत फाउंडेशन से बात की तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर इशू किया। अल-खिदमत का ये तरीका है कि वो आपका ओरिजिनल NIC रखती है और आपकी कोविड की रिपोर्ट जमा होती है। कोविड का रिपोर्ट जिसमें पॉजिटिव लिखा हो उसके बगैर वो सिलेंडर नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर है और उन्हीं को वो दे रहे हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है और वो कोविड पॉजिटिव हैं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए NGOs के पीछे जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर टेस्ट कराएं इन NGOs से, लेकिन इनको डोनेशंस भी दें। अगर सिलेंडर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो आप सिलेंडर ज़रूर इशू कराएं इस तरह के लोगों से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा खैर का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सिलेंडर की कॉस्ट पड़ रही है आप वो उनको उनके फ़ंड्स के अंदर, उनके अकाउंट्स के अंदर दें, ताकि वो जो गैप है जो कि समझें कि वो ख़ुद बेयर कर रहे हैं या डोनेशन से उनको बेयर करना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट कवर हो सके और लोगों की खिदमत भी हो सके, आपके लिए सदका जारी भी हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जब एक दफ़ा किसी NGO के पास आ जाते हैं और वो री इशू हो रहा था, तो जितनी दफ़ा री इशू होगा इंशाल्लाह वो आपके लिए सदका जारी भी है, लोगों के लिए भले की बात भी है। तो ये इस वक्त अपडेट है, एहतियात करें। और जिस तरह अल्लाह ताला ने पहली वेव के बाद हमें बेहतरी की तरफ हमारी सोसाइटी को ले गए, इंशाल्लाह सेकंड वेव भी इसी तरह निकल जाएगी और अल्लाह ताला जो भी लोग बीमार हैं, जो भी लोग जिनकी डेथ्स हो गई हैं, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।